आज हमारे साथ हैं मिस्टर जगदीश लाल सहगल। और सर आईआरएस रह चुके हैं। और उससे पहले सर ने एसआरसीसी से अपनी बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम अपनी करी है सर ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो सर यूनिवर्सिटी के साथ पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं। और अब सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को एज अ डोनर भी ज्वाइन कर लिया है। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन में। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ये डोनेशन दी। तो सर क्या विचार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ, या क्या कहना चाहेंगे आप? आपने जो इतना वक्त बिताया है या आपकी इतनी लंबी एसोसिएशन रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी एसोसिएशन जो है वो 44 ईयर से ज़्यादा की है। 1979 में मैंने एडमिशन लिया था, हमारा 10+2 का पहला बैच था। तो मुझे याद है कि मैं एसआरसीसी में घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं लिस्ट देखने आया जिसमें मेरा नाम आया, मैं कैसे आया था और उस समय मैं क्या था। बचपना भी था और मीन्स भी लिमिटेड थे, और उसके बाद कहाँ तक पहुँचे हैं, तो बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसके अंदर जो है। और दूसरा, जैसे आप डोनेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैंने लाइफ में कभी डोनेशन वर्ड यूज़ नहीं किया। इसको कंट्रीब्यूशन कहना चाहिए या अपनी मॉरल ड्यूटी कहना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता हैं, वो हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको डोनेट नहीं करते, हम कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा जो फ़र्ज बनता है दिल्ली, उसको पूरा करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो वर्ड है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, या जो भी आप कहना चाहें, लेकिन डोनेशन नहीं। बिल्कुल सर। तो सर आप बता सकते हैं हमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ ये कंट्रीब्यूशन कर कर आपको कैसा लग रहा है? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? देखिए, ऐसा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक फैमिली की तरह से है, या एक बहुत बड़े ट्री की तरह से है जो हमें छांव दे रहा है, जिसने हमें प्रोटेक्शन दिया, जिसकी छाया में हम पले बड़े हुए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ना हो, उसको अपनी लाइफ से माइनस कर दूं, तो मुझे लगता है कि मैं जो आज हूं उसका कुछ भी ना होता अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या ये दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं एसआरसीसी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ना होते मेरी लाइफ के अंदर। तो सर ऐसा कोई किस्सा आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जिसने आपको मोटिवेट करा हो कि आप वापस दें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को? देखिए, ऐसा है, जब हम यूनिवर्सिटी की जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग्स की बात करें, तो हमारे इंडिया के अंदर ही बहुत कम है जो शायद 200-300 में भी नहीं आते होंगे। तो हम नंबर 1 क्यों नहीं हो सकते? जब आप बताइए, वर्ल्ड में जितने साइंटिस्ट हैं, जितने एजुकेशनिस्ट हैं, टॉप क्लास सारे इंडिया से हैं, और इंडिया में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग ऊपर क्यों नहीं आते? तो कुछ ना कुछ ऐसा हम लैक करते हैं जिसके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है ज़रूर। तो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, ताकि हम वर्ल्ड क्लास बन सकें, इसलिए हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सभी को अपनी यथाशक्ति। ऐसा है, बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर। और सर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप कुछ और बताना चाहेंगे सर आपके बैकग्राउंड के बारे में कि कैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ आए, और मतलब और क्या आपकी जीवन में हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पहले, या अपने परिवार के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर हमें? देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत दूर नहीं रहता, क्योंकि मैं रहता हूँ जीटीबी नगर, और वहीं पे मेरी पैदाइश भी मेरी वहीं की है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। और जैसा कि बहुत पुराने टाइम से हम सभी जानते हैं कि एशिया का ये बेस्ट कॉमर्स में कॉलेज है, ऐसे कहा जाता है हमारे टाइम से। तो ये इच्छा ज़रूर होती थी कि एसआरसीसी में एडमिशन हो। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे घर से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर दूर है, और आप देखिए, लोग इंडिया के कोने से, किस किस कोने से कितनी दूर से आते हैं। ठीक है, तो ये इच्छा थी और भगवान ने पूरा किया उसको। उसके बाद फिर आपका एक सर्कल बन जाता है, एक पीयर ग्रुप बन जाता है। उसी की बदौलत यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर आने की वजह से फिर मैं एमकॉम मेरे को मिल गया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर डिपार्टमेंट में चला गया, कॉमर्स में, कस्टम्स एक्साइज में चला गया। वहाँ भी अगर आप किसी को भी बोलते हो दोनों इंस्टीट्यूट्स के बारे में, पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, और यदि आप कहते हो आप एसआरसीसी से हो तो डी स्कूल से हो, तो लोग आपको बड़े हैरानी से देखते हैं, बड़े चंबे से देखते हैं। तो नेचुरली इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सर। और सर ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एंडाउमेंट फंड बनाने का, इस प्रोसेस के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये प्रोसेस हमें कैसे एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा, और क्या फ़ायदा क्या होगा यूनिवर्सिटी को और हमारे देश को, हमारे फ्यूचर को इस प्रोसेस से?
देखिए ऐसा है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट के फंड्स के सहारे चल रही है। उसके बावजूद कितने लोग कितने शिखर पर पहुंच चुके हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई प्राप्त करने के बाद। अगर हम सभी जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं, इतना बड़ा मतलब ग्रुप है, मुझे लगता है लाखों में लोग हैं, दसियों लाख के अंदर है, अगर वो थोड़ा थोड़ा कुछ भी कंट्रीब्यूट करें, वो बूंद बूंद करके बहुत बड़ा समुद्र बन सकता है। अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो नेचुरली और बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर अगर मैं आपसे बात करूं कि आज से 5 साल में या 10 साल में आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एंडाउमेंट फंड को किस स्टेज पर देखते हैं, तो क्या आपका कोई विजन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ? देखिए विजन तो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और है भी सही, और जितने लोग इससे एसोसिएटेड हैं, मुझे लगता है जैसे हम हार्वर्ड की बात करते हैं, स्टैनफोर्ड की बात करते हैं, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उनके बराबर जरूर पहुंचेगा। फिर हमें क्या है, हमें डायरेक्शन सही रखनी है और चलना है धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडली। अपने आप मोमेंटो पकड़ेगा। जब रिसोर्सेस होंगे, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, तो जरूर हम, पक्का है हम किसी के पीछे नहीं रहेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम होगा। बिल्कुल सर। और सर जितने भी हमारे एल्यूमनाई हैं और जो इवन फैकल्टी हैं या कोई भी इंसान जो आपकी ये वीडियो देखेगा, क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों उन्हें आगे आना चाहिए और आपकी तरह क्यों एक कंट्रीब्यूशन करना चाहिए उन्हें? देखिए ऐसा है, समाज में बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। जैसे हमारा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व है, हमारी स्टेट के प्रति है, हमारी फैमिली के प्रति है, हमारा समाज के प्रति है। तो जिस यूनिवर्सिटी से आज हम जो भी हैं, जो भी बन पाए हैं, सभी जो हैं, अगर वो कुछ करेंगे, बूंद बूंद करके इकट्ठा करेंगे, तो बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम सबको यथाशक्ति, क्योंकि क्वांटम इम्पोर्टेंट नहीं है, फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। और गिविंग बैक वाली फीलिंग है। यदि आप अपने माता पिता के लिए करते हो, संतान के लिए करते हो, तो जो इनविजिबल माँ है, सरस्वती देवी है, उसके लिए भी क्यों ना किया जाए। बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल से सभी को यथाशक्ति आगे आना चाहिए। और अगर सभी कुछ भी करेंगे, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता हूँ, शायद 70-80 लाख स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अगर वो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये भी देंगे, तो वो फिगर हमारे कैलकुलेटर में नहीं आएगी, अगर सभी को जोड़ दें। और इतना अमाउंट देना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया बिल्कुल यहाँ पे आने का, अपने विचार प्रकट करने का। धन्यवाद।